माँ को अपने बच्चे से मिलवाया है। मैं ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपकी कामना है। क्षमा करना माता, शीघ्रता में था, देखा नहीं। कौन था वो? क्यों लगा जैसे सदा से जानती हूँ। ये स्थूल भद्र अपने स्थान पर क्यों नहीं है? ए, रोको। इस स्थान का रक्षक कहां चला गया? जाओ और देखो कहां गया वो। मैं ही इस रथ का निरीक्षण कर लेता हूं। कहाँ चले गए थे? वहीं जहाँ तुम भोर होते ही जाते हो। इस समय? कुछ वेग समय देखकर नहीं आते। हाँ, तुम्हारे पेट को देख के लग भी रहा है। सब ठीक है। बाल बाल बच्चा, अब सब तुम्हारे हाथ में चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मनोरंजन आरंभ करो।
भतीजा फंस गया। ए! कौन हो तुम? यहाँ क्यों और कैसे आए? बस यूं ही नीचे भीड़ कितनी है तो निर्मल हवा खाने यहाँ आ गया। तुम तो वही हो ना जो निशुल्क पेय बांट रहे थे? अरे वाह, अब मैं सबसे जाकर कहूंगा कि विशेष दल का सैनिक मुझे जानता है। धन्यवाद। मुझे तेरी वंशा ठीक नहीं लग रही। कितना संघर्ष करना पड़ता है निर्मल हवा खाने के लिए भी। ये सैनिकों का दल कहीं इस रस्सी को देख ना ले। इस निर्धन प्रजा की सांसों से बोझिल वायु में मैं और अधिक सांस नहीं ले सकता। मुझे महल जाना होगा पांडु। वैसे भी हाथों में एक विचित्र सी खुजली हो रही है, जैसे कोई काम अधूरा रह गया हो। कितना अच्छा वातावरण है। क्यों इस शुभ दिन पर सम्राट के कोप को हुंकार रही हो? चलो महल में। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं उसे ना देख पाई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं जानती हूँ वो यही है।
बड़ी कठिनाई से अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसे पुनः खो नहीं सकती। देखो मेरे साथ चलो, अन्यथा मुझे प्रहरियों को सूचित करना होगा। अब मत चूकना, ये आखिरी मौका है। अपना खेल आरंभ करो। ए, क्या कर रहे हो तुम? इस मटके में क्या है? भेंट। अरे भद्र, तुम्हारी गर्दन पर ततैया, कूदो। हटो, हटो इधर से। स्टूल, स्टूल, गति बढ़ाओ, भागो भागो भागो। स्टूल,
जानती हूँ तुम यही थे चंद्रगुप्त। एक माँ का विश्वास कहता है कि उसका पुत्र यही था। कहाँ हो तुम? अपना प्राण देने का ठान चुकी होगा, मुझे भी संकट में डालोगी क्या? चलो यहाँ से। पकड़ लो इसे। चले जाओ यहां से। डूब मरने वाली बात है यह अमत्या। इतने बड़े आयोजन से, प्रजा के बीचों बीच से सैनिकों के सुरक्षा चक्र को तोड़कर कोई सम्राट के बहुमूल्य उपहार को लूट ले जाता है और हम यहां सर झुकाए खड़े हैं। घोर अपमान है यह मगध का। असंभव। इस राक्षस के होते हुए मगध को कोई अपमानित नहीं कर सकता। मुझे अभी भी ऐसा लगता है चोर और चोरी का सामान दोनों हमारी मुट्ठी में है। चिंता ना करें केवट तेजेश, धनानंद का धन उससे दूर नहीं जा सकता। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं सम्राट कि कौन है वो जिसने मगध सम्राट के जन्मदिन के उत्सव से उन्हीं के बहुमूल्य भेंट को लूटने का दुस्साहस किया। लूटा नहीं जेश, भीख दी। एक अवसर सीख देने की, और आप तो जानते ही हैं मुझे सीख देने में कितना आनंद आता है जेश, विशेषकर उन्हें जिनकी दृष्टि मगध के धन पर हो। क्रिया समापन। वैसे ये केश सज्जा इस पर अधिक सुंदर लग रही है ना जेश? मेरा मन है कि मैं उसके केश की सज्जा करूं जिसने मेरा उपहार चुराया। कैसे बचेगा नापित नंद से, स्वयं सामने आएगा। जो धनानंद की नाक के नीचे से उसका धन ले गया, मुझे वो चाहिए। रेत के बवंडर जैसा शक्तिशाली, सिंह के समान अपने झुंड का नेतृत्व करने में कुशल, उसमें वो प्रत्येक गुण है शतकार जो मैं भारत के भविष्य में देखता हूं। वही होगा अखंड भारत का सम्राट।